हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ खास नहीं है। वैसे भी हमने फैक्टर बनाना तो सीख लिया था। इसमें है जीरोज निकालना। पोलोमियल का जीरोज है और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बात तो ये आते हैं कि जीरोज हैं क्या। तो जीरोज ऑफ पोलोमियल क्या आता है? जीरो आर द नंबर्स। जीरो होते हैं वे नंबर होती है, वे संख्याएं होती है विच मेक द वैल्यू ऑफ पोलोमियल जीरो व्हेन वी रिप्लेस देम टू वेरिएबल। जीरोज वे नंबर होते हैं जिनका वैल्यू पोलोमियल में रखने पर, पोलोमियल में रखने से मतलब है कि हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं किसी दिए गए नंबर से, और जब पोलोमियल का वैल्यू जीरो बन जाए तब उन नंबर को बोलते हैं जीरोज, जीरो ऑफ पोलोमियल। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि पोलोमियल को ज़्यादातर हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मान लिया अपने पास कोई पोलोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें चेक करना है कि क्या -2 -1 इसके जीरो है या नहीं है। तो जीरो होने का मतलब x की जगह हम जो x का मतलब जो यहाँ वेरिएबल है उसको रिप्लेस करते हैं इस नंबर से, और रिप्लेस करने पर अगर ये जीरो बनेगा, इसका वैल्यू जीरो बनेगा तो ये जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लिखते हैं नाउ पी ऑफ कितना -2। इसका मतलब ये होता है अगर हम बोल के भी कहें कि पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू -2, या फिर हम सीधा हमने ये डाल दिया कि पी ऑफ -2। इसका मतलब ये है अगर हम वर्ड में स्टेटमेंट दे इसका तो ये हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन पी ऑफ एक्स। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। तो x की जगह ये रख के देखेंगे तो रखा तो क्या है x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 4 माइनस का 3 2 जा 6 प्लस का 1। अब हमने ये देखा कि प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1 नॉट इक्वल टू क्या आया? 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, या फिर आप लिख सकते हो कि -2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलोमियल। समझ में आया? अब मान लो अगर यही पोलोमियल हम थोड़ा सा इसी तरह से 1 पे चेक करेंगे, 1 को छोड़ देता हूँ। मान लो जो अपना p ऑफ x है वो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगर इसमें हमें ये चेक करना पड़े कि चेक करो कि क्या -2 है वो इसका जीरो है या नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो x की जगह -2 रखेंगे तो नाउ p ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 2। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस का प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस में ना 3 2 जा -6 प्लस 2 प्लस प्लस को जोड़ा प्लस का 6 माइनस का 6 क्या आ गया? 0। तो यहाँ इस पोलोमियल में हमने x को रिप्लेस कर दिया, x की जगह हमने रखा -2 और इसका वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरोज ऑफ पोलोमियल। क्लियर हुआ? जीरो क्या होते हैं? जीरो वे नंबर होते हैं जिनका वैल्यू रिप्लेस वेरिएबल को रिप्लेस करने पे पोलोमियल का वैल्यू अगर जीरो बना देता है तो वो जीरो होते हैं, यानी कि वैल्यू रखने पे पोलोमियल का वैल्यू जीरो कर देता है। अब जीरो निकाले कैसे? तो जीरो निकाला कैसे जाता है ये हमने आप अगर देखोगे, बेसिक में जाना है, थोड़ा थोड़ा तो अभी बता देंगे, लेकिन अगर पूरा इसको देखना है तो 4th चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप इसमें सर्च कर देना, आ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट 4th चैप्टर का, इसका पूरा आ जाएगा। तो फिर भी अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। जैसे देखो, जैसे हमारा ये कह दे कि p ऑफ x है अपने एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 है, और इसका हमें ये कह दिया कि इसका हमें जीरो निकालना है, कि फाइंड जीरो। तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करें तो उसमें अच्छी तरह से बताया गया है, फिर भी एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं कि फैक्टर के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले टेक कॉमन इफ पॉसिबल, अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले। दूसरा यूज फॉर्मूला इफ पॉसिबल, अगर फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला लगाएं। फिर थर्ड में डिवाइड द मिड टर्म इन टू पार्ट्स एज ए सम और डिफरेंस। और फिर भी आपने अगर पूरे पे जाना है, अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम पूरा डिक्टेट करना शुरू कर दें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार फिर से कहता हूँ, 4th चैप्टर में जाइएगा। अगर किसी को दिक्कत है फैक्टर बनाने में तो 4th चैप्टर के बेसिक में जाके आप सर्च कर लो, आपको अच्छी तरह से फैक्टर करने आ जाएंगे। तो बात रही जीरो की, तो हम निकाल रहे हैं अभी जीरो। तो क्या करेंगे, जीरो निकालना है तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जीरो क्या होते हैं, वे नंबर होते हैं जो पोलोमियल का वैल्यू जीरो कर देता है। तो नाउ पुटिंग p of x इज इक्वल टू जीरो, इसे जीरो के बराबर रख लो। p of x का मतलब ये नंबर है अपना, इस नंबर को जीरो के बराबर करके फैक्टर करके x का वैल्यू निकाल लो और वही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, p of x क्या है अपने पास में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है अपना, प्लस का 6, यानी कि बीच वाले के दो पार्ट्स ऐसे करेंगे, उनका प्लस में आया तो दोनों को ऐड करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, x 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट 2 में कॉमन और इसमें कॉमन, क्या कॉमन है, x प्लस 3 प्लस का साइन है 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, x प्लस 3 कॉमन आया अपने पास में, x प्लस 3 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ प्लस का साइन डाल दिया, और क्या है 2 इक्वल क्या रहा है, जीरो। दोनों का मल्टीप्लाई जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है, यानी कि दोनों का दो नंबर हो, यानी कि खालिस्तान इंटू खालिस्तान, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, या तो यहाँ पर जीरो है या फिर यहाँ पर जीरो है या फिर दोनों जीरो है। मान लो 5 इंटू जीरो कहते और जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक नंबर जीरो है। तो इसी तरह से यहाँ इन दोनों का क्या रहा है, प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल रख के वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3 और इधर आके x इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर जीरोज क्या आ गए, इनके जीरोज आ गए -3 एंड -2। क्लियर हुआ, फैक्टर ऐसे करके जीरो निकाल देते हैं। अब उसके बाद में अपना जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ये है कि रिलेशनशिप और भी है, रिलेशनशिप भी है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे अपने पास में कोई पोलोमियल है ax स्क्वायर या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पोलोमियल है। तो कोफिशिएंट x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a माना जाता है और x का जो कोफिशिएंट है वो b, बाकी जो बचा वो पूरा का पूरा c। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट क्या होता है कि सम ऑफ जीरो अगर हम लें, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a। इसका मतलब ये है कि हम अगर पहले जीरो निकाल लें और उनका जो सम करें वो -b/a के इक्वल होता है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c/a। यानी कि अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो पोलोमियल के c/a के इक्वल आता है। अगर हम कंपेयर करें, अगर हमें प्रूफ करना है तो देखो इसी पोलोमियल को ले लेते हैं हम। पोलोमियल अपने पास क्या था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था,
अगर हम यहाँ से a का वैल्यू देखें तो a का वैल्यू, a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है 1 है, तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 5 और c कितना आ गया 6। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करके देखें तो सम ऑफ जीरो करके देखो, सम ऑफ जीरोज, जीरो निकाले हमने क्या क्या है, -3 और -2 है, इनका सम करके देखेंगे। पहले तो इनका करके देखेंगे, फिर जो रिलेशन जो फॉर्मूला दिया है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है, फिर उसको करेंगे। तो सम ऑफ करके देखो, -3 प्लस में -2, यानी कि -3 ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो -2 कितना हो गया -3। अब फॉर्मूला देखते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, -b/a, तो -b/a करके देखो, माइनस का साइन डालो पहले, माइनस का साइन डालने के बाद में b को देखना है। b क्या है अपने पास में 5 है, अपोन में a का मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो क्या है -5/1 का मतलब -5, ट्रू है ना, यानी कि विच इज ट्रू, तो विच इज ट्रू। अब इसका प्रोडक्ट और करके देखते हैं, प्रोडक्ट इनका करके देखते हैं पहले पोलो जीरोज का। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, पहला जीरो है -3, दूसरा है -2, प्रोडक्ट किया तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किस में आया, प्लस में, 3 2 जा 6। नाउ इससे करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले का क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो c/a, c कितना है यहाँ पर 6, अपोन में a कितना है 1, तो 6, तो देयरफॉर ये ट्रू है। यानी कि एक ये रिलेशन आप ये नोट कर लें, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a। ठीक है, अब जो करेंगे उसमें एक नंबर का क्वेश्चन तो श्योर है, कई बार ये जो क्वेश्चन कई बार दे देता है 2 या 3 नंबर का। तो देखिए अगर हमें दिए हों, जीरो दिए हों, तो उनसे जीरोज से हमें बनाना पोलोमियल। तो इफ zeros of polynomial are given, then polynomial कैसे बनाएंगे, polynomial is कैसे, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या फिर कई बार दो जीरो अलग अलग दे दे, हमें दोनों जीरो हैं वो अलग अलग दे दे, एक को दे दे अल्फा और दूसरे को हम अगर मानते हैं बीटा। इफ या फिर और इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए polynomial then polynomial polynomial क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो डालना ही डालना है, अगर दो जीरो हैं तो अपना क्वाड्रेटिक से मतलब दो पावर वाला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, सम ऑफ जीरो हमने यहाँ सीधा लिख दिया, और यहाँ पे अगर अलग अलग जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और बाहर माइनस का साइन, यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो प्लस में प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फा बीटा। बस इसी बेस पे अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। अगर हम एग्जांपल देख भी लें, जैसे वो ही लेते हैं एग्जांपल कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पोलोमियल था, और इसके जो हमने जीरो निकाले थे तो वो क्या निकाले थे -3 और -2 निकाले थे। तो मान लो हमें ये कह दे
कि जीरोज ऑफ पोलोमियल, इसी का हम प्रूव करके देखते हैं, आर -3 एंड -2, देन फाइंड P ऑफ x। P ऑफ x का मतलब पोलोमियल है वो x में है, यहाँ पर x में है तो उसको बोलते हैं P ऑफ x। पोलोमियल है वो अपना किस में है, x में है, तो P ऑफ x क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा, प्लस में एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वेयर को डाला हमने, माइनस का साइन, एल्फा क्या है -3 यानी कि पहला -3, प्लस में माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही हो गया, माइनस में बीटा कितना 2 इंटू एक्स, यहाँ एक्स लगाएंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा -3 इंटू बीटा -2। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स स्क्वेयर माइनस का साइन है, -3 और -2 सोल्व किया कितना हो गया, -5 इंटू एक्स, प्लस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आई तो प्लस का कितना हो गया 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बाहर अंदर वाले का साइन चेंज होगा, तो ये हो गया प्लस का 5x प्लस का 6। देखो आया है कि नहीं आया है, तो समझ में आया। एक नंबर का क्वेश्चन श्योर है कि इसमें से आएगा आपके बोर्ड की क्लास में, कि हमें या तो सम ऑफ जीरो दे देगा या फिर अलग अलग सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, या फिर दोनों जीरोज को अलग अलग दे देगा, भी फर्स्ट जीरो ये है सेकंड जीरो ये है, तो पोलोमियल बताओ। क्लियर है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।